हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, दोनों सदनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा दोनों सदनों के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या बी.आर. अम्बेडकर? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 360, 350, 356 या 368? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अगला सवाल है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द संविधान के किस प्रस्तावना से लिए गए हैं? किस देश का? अमेरिकी, आयरिशी, फ्रांसीसी या रूसी? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व फ्रांसीसी प्रस्तावना से लिए गए हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950, 51, 47 या 52? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी भैया। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, शिक्षा का विकास, कृषि का विकास या बुनियादी ढांचे का विकास? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भुखमरी ज़्यादा थी तो कृषि का विकास किया गया। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मत्स्य पालन से या जल संरक्षण से? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या विदेशी व्यापार? तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, निगम कर? तो अप्रत्यक्ष कर है हमारा उत्पाद शुल्क। अगला सवाल है, भारतीय रुपया किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या सेबी? तो भारतीय रुपया है सो रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री? संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। किसी भी देश का राष्ट्रपति वहाँ का प्रथम नागरिक होता है। अगला सवाल है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन, राजा का शासन या सैन्य शासन? तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा शासन। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या मुख्यमंत्री? भारत में आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार से संस्था है? सांविधिक, संवैधानिक, कार्यकारी या न्यायिक? भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संविधान में भाषा नीति का उल्लेख किस अनुसूची में है? पहली, 8वीं, 12वीं, 10वीं? तो भाषा का जिक्र है हमारा 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1947? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 19, 21, 30? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1857, 1905 या 1920? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम कौन थे? वायसराय, गवर्नर जनरल, राष्ट्रपति या गवर्नर? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला सवाल है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1911, 1921, 1942, 1947? तो
तो स्वतंत्रता के पहले भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। अगला सवाल है, भारत में संघ सूची में कितने विषय हैं? 66, 97, 47 या 88? भारत में संघ सूची में 97 विषय हैं। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला सवाल है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन प्रसिद्ध यूनानी दूत था? सिकंदर, मेगास्थनीज, फायान या प्लिनी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहा करता था, जो यूनान से बिलोंग करता था। अगला सवाल है, अकबर ने अपने धार्मिक विचारों के लिए किस सभा की स्थापना की थी? इबादत खाना, दीवान खास, फतेहपुर सीकरी या दरबार आम? तो अकबर ने अपने धार्मिक विचारों के लिए इबादत खाना का बनाया था। अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी, हुमायूं और शेरशाह, अकबर और राणा प्रताप, मराठा और अहमद शाह अब्दाली? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? 1856, 1860, 1900, 1950? तो भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी 1860 में। अगला सवाल है, जल संकट दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 22 जुलाई या 25 सितंबर? जल संकट दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। अगला सवाल है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण का कब और कहाँ हुआ था? पोखरण 1974, श्रीहरिकोटा 1962, चांदीपुर 1998, श्रीहरिकोटा 2000? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था 1974 में, इंदिरा गांधी के समय में। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है क्या है? कोयला, लकड़ी, सौर ऊर्जा या जल? तो कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल? पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? असम, मेघालय, केरल, सिक्किम? भारत में सर्वाधिक वर्षा असम, मेघालय में होता है। असम का हमारे स्थान पहले था। अगला है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है? चुंबकीय, तापीय, विकिरण या रासायनिक? तो सूर्य से ऊर्जा आती है विकिरण के रूप में। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कैसा होता है? बहुत अधिक होता है, समान होता है, शून्य या कम? तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, इसलिए लोग हवा में उड़ता है, वहाँ खाना पीना मुश्किल हो जाता है। अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, इम्यून सिस्टम, हार्मोन बनाना या पाचन? तो लाल रक्त कोशिकाओं का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना। अगला सवाल है, न्यायपालिका किसका उदाहरण है? कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायिक प्रणाली का या प्रशासनिक इकाई का? तो न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली का उदाहरण है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848, 8000, 7000, 6500? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल? सर्वाधिक घनत्व है हमारा पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो यह कोलकाता में हुई थी। मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुई थी। ठीक है, कोलकाता। अगला सवाल है हमारे पास, किस अधिनियम के अंतर्गत एक शिक्षा एक मूल अधिकार बना? 73वां, 86वां, 42वां या 44वां? शिक्षा एक मूल अधिकार बना 86वां संशोधन अधिनियम में। अगला है, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? एनसीईआरटी, यूनेस्को, एनसीपीसीआर, यूनिसेफ? बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एनसीपीसीआर काम करती है। अगला सवाल है, कौन सा त्यौहार फसल कटाई से जुड़ा हुआ है? दिवाली, बैसाखी, होली, दशहरा? फसल कटाई से जुड़ा हुआ है बैसाखी। अगला सवाल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना किसने शुरू की थी? राजेंद्र प्रसाद, मोदी या वाजपेयी या राधाकृष्णन? तो मोदी मोदी मोदी, 3 बार बोलना पड़ता है मोदी मोदी। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल? ऑब्वियस है उत्तर प्रदेश होगा। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, सिक्किम? तो यह असम में प्रवेश करती है।
कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, असम में। अंतिम सवाल है, नमो ऐप किसे समझ देते हैं? तो ये प्रधानमंत्री से संवाद। ये था अंतिम 50वां सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।